बिहार विधानसभा का 2025 में चुनाव होना है और इसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारी में जुट गए हैं। तेजस्वी यादव भी अब यात्रा पर निकलने वाले हैं 15 अगस्त के बाद से। क्या प्लान है इसको लेकर के हम सीधे सीधे बात करेंगे। आरजेडी के विधायक रणविजय साहू जी, क्या तैयारी है आप लोग की? विधानसभा का सत्र चला, तेजस्वी यादव गायब है, अब सीधे जनता के बीच जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं जनता के बीच जाने का? देखिए, बिहार का असली मालिक कौन है? बिहार की महान जनता। तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जनता के मालिकों के बीच जा रहे हैं और बिहार की जो ज़रूरतें हैं, बिहार की जो मौलिक या बुनियादी बातें हैं, आवश्यकताएं हैं, तो पिछले 19 सालों से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, बिहार के डबल इंजन की सरकार है, 10 सालों से केंद्र में सरकार है। ये लोग जब सत्ता में आने के लिए इन्होंने क्या जनता से वादा किया था? इन्होंने कहा था कि बिहार से पलायन रोकने का काम करेंगे, बिहार में कल कारखाने रोकेंगे। इन्होंने आरा के सभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1,65,000 करोड़ मैं दूंगा, लेकिन आज बिहार के साथ धोखा हो रहा है। विशेष राज्य के दर्जे के लिए आज बिहार दर दर भटक रहा है और बिहार से 8 केंद्रीय मंत्री हैं साहब, किसी में हिम्मत नहीं है, किसी में ताकत नहीं है, किसी में बल नहीं है कि केंद्र सरकार के नज़दीक अरे और बोलें, बिहार की हक की बात करें। और पूरी तरह से नीतीश कुमार जी अपने पगड़ी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पैरों तरह रख दिए हैं। आज नीतीश कुमार जी क्यों नहीं बोलते हैं? 12 गो सांसद हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, चाहे तो सरकार गिर सकती है, लेकिन ये लोग सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं। ये सब कुर्सी कुमार लोग हैं, कुर्सी से हटना नहीं चाहते। लेकिन बिहार की जनता महान है, बिहार की जनता में एक सोच भी है। यह भूमि रही है, बापू ने इस भूमि को आज़ादी के लिए चुना था, पूर्वी चंपारण से आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। और हमें लगता है कि आने वाला जो 2025 है, जनता ऐसे लोगों को धूल चटा देगी, ऐसे लोगों को जनता बेरोजगार कर देगी। विशेष राज्य की बात आप कह रहे हैं, नीतीश कुमार लगातार उठाते रहे, लेकिन उधर से केंद्र सरकार के तमाम नेता कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा जो तो आपको लालू प्रसाद भी सरकार में थे यूपीए में, उसी समय खत्म किया गया, उस समय क्यों नहीं दिलाया आप लोग? देखिए, अगर कोई काम अच्छा हम नहीं कर पाए, पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, तो क्या आप उसका मानक बनाएंगे कि पिछली सरकार नहीं किया इसलिए आपकी सरकार में ही खत्म हुआ? ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, नीति आयोग क्या कहता है? नीति आयोग के सदस्य कौन है? नीति आयोग के सदस्य हैं ललन सिंह जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, अन्य कई लोग हैं। आखिर नीति आयोग में अपनी बात रखते क्यों नहीं? उसका जो मानक है, उस मानक को कम क्यों नहीं किया जा रहा है? बिहार की ज़रूरतें हैं, बिहार को मिला क्या? बिहार को एक तरफ सुखाड़ है, एक तरफ बाढ़ है। झारखंड बंटवारा के बाद जो भी हमारा राजस्व था, सब झारखंड में चला गया। तो आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेता सिर्फ गाल बजाना जानते हैं, जनता को ठगना जानते हैं। आप देखिएगा, जब गिरिराज सिंह जी हैं, जब आएंगे टीवी पर, 2 ही तरह का बात बोलेंगे। कभी हिंदुस्तान की बात बोलेंगे, कभी पाकिस्तान की बात बोलेंगे, कभी हिंदू की बात करेंगे, कभी मुसलमान की बात करेंगे, कभी मंदिर की बात करेंगे, कभी मस्जिद की बात करेंगे। जनता की बात नहीं करेंगे, जनता की समस्या पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे नेताओं की बिहार के नौजवान युवा 2025 में ठगाने वाले नहीं हैं। और एक कहावत भी है देहात में, काठ की हारी बार बार नहीं चढ़ती। तो इस बार 2025 में बिहार ने पुकारा है, युवा ने पुकारा है, नौजवान ने पुकारा है, अब की बार तेजस्वी सरकार। आप कह रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ है कि जो सदस्य बने हैं नीति आयोग के, वो लोग अपनी बात अच्छी तरीके से नहीं रख पाए, इसलिए विशेष राज्य में पूरी तरह से ये लोग सत्ता के मलाई खाने में लगे हुए हैं। हमारी कुर्सी कैसे बचे? बिहार के हित से मतलब नहीं है। अगर बिहार के हित से मतलब होता तो जिस प्रकार से बिहार के साथ ठगा गया है विशेष राज्य के मामले पर, 9वीं अनुसूची आरक्षण का मामला जो है, ये कोई एक व्यक्ति का मामला नहीं है। सरकार तो गई है ना, सरकार तो दिखावट कर रही है ना। केंद्र सरकार क्यों नहीं उसको शामिल की? जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को और नीतीश कुमार जी को। कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हो जाएगा, जनता जवाब देगी साहब, जनता सब कुछ देखती है। अगर आप 9वीं अनुसूची में आपका अगर नियत साफ होता, आपकी मंशा साफ होती, तो आप 9वीं अनुसूची में आप डालते।
इसका मतलब है कि आपकी सरकार जो कहती है, यानी आपके संरक्षक कौन है, मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख, क्या कहते हैं? कहते हैं आरक्षण की समीक्षा होगी, आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब आप देखेंगे, तो मैं भी स्टूडेंट लाइफ में जब था तो मैं देखता था 17 लाख 18 लाख लोग भारतीय रेल में सेवा में थे। आज भारतीय रेल में 5 लाख 5.5 लाख लोग कहाँ है? कहाँ किसी और देश जा रहा है? पूरी तरह से निजीकरण की ओर इस देश को ले जा रहा है। एक साजिश चल रही है गरीबों वंचितों, यानी बाबा साहब का जो संविधान बनाया, बाबा साहब ने जो आरक्षण दी, बाबा साहब ने जो ताकतें दी, उसको कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है इस देश में। इसलिए देश और बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और नीतीश कुमार को भी माफ़ नहीं करेगी। आरक्षण के मुद्दे पे कहा जा रहा है कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं, हम लोग तो नौकरी दे रहे हैं, आरक्षण का जो सीमा है उसको भी बढ़ाए हैं, कोर्ट में चल रहा है, बढ़ जाएगा। देखिए, ये सब नौटंकी है। बिहार के जनता को बताना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और बिहार के माननीय प्रमुख मुखिया नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए कि अगर 65% आरक्षण बिहार की जनता को क्यों नहीं। आज जातीय जनगणना हुआ साहब, बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां तेजस्वी जी के पहल पर 500 करोड़ से ज़्यादा बजट में यह काम हुआ। और जब आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया उसकी आबादी को देख के, तो उसको अधिकार मिलना चाहिए जो वंचित है। आज तक जहां कानून बनता है उन समाज के लोग सदन के अंदर नहीं गए हैं, उनके बच्चे सरकारी सेवा में नहीं हैं, उनके बच्चे आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो सरकार ने जो मानक बनाया था उस मानक को केंद्र सरकार और नीतीश कुमार ने साजिश करके ख़त्म कर दिया। तो हमारे साथ बात कर रहे थे आरजेडी विधायक रणवीर साहू ने साफ कह दिया कि सरकार ने जो मानक बनाया था एक तरीके से उसको केंद्र सरकार ने साजिश करके ख़त्म करने का काम किया। वहीं 2025 चुनाव को लेकर के साफ इन्होंने कह दिया कि तेजस्वी यादव की सरकार तो बनेगी और जो वंचित लोग हैं जिनका अधिकार नहीं मिला उनको भी दिलाने का काम किया जाएगा। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।